जय हिंद, जय भारत। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं कफ़ील अहमद अंसारी, बिस्मा प्रोडक्शन से। उम्मीद है कि आप सभी लोग बिल्कुल स्वस्थ होंगे, जहाँ भी होंगे बिल्कुल खैर व आफियत से होंगे। और बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं इकोसिस्टम पे, पर हम लोग उन चीज़ों को सही से समझें, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बारे में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे आसान शब्दों में। और एक जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं वो आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अयोध्या से फैज़ाबाद, अयोध्या से हमारे एक फाउंडर हैं ठाकुर दिनेश सिंह। वो कल अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहे थे काम से। इत्तेफाक से सामने से एक बाइक ने उनकी बाइक में टक्कर मारी, जिसकी वजह से ठाकुर दिनेश सिंह जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया और उनकी पत्नी वो भी काफ़ी घायल हो गईं। और इसी चीज़ को देखते हुए उनको एक खौफ, डर सा महसूस हुआ, जिसकी वजह से उनको हार्ट भी हो गया, यानी कि हार्ट अटैक आ गया। और अभी वो हॉस्पिटल फैज़ाबाद में ही, अब याद नहीं आ रहा है कौन सा हॉस्पिटल है, बताया था उन्होंने, तो उस हॉस्पिटल में वो एडमिट हैं फैज़ाबाद में ही। और दिनेश जी का हाथ फ्रैक्चर हो गया है। बाकी चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हाथ फ्रैक्चर हुआ, ठीक हो जाएगा। पर उनकी वाइफ जो हार्ट उनको आया, यानी कि हार्ट अटैक एक बार उनको आया, तो वो काफ़ी क्रिटिकल यानी दिक्कत दे है। तो हम आपसे किसी और चीज़ की दरकार, डिमांड या इच्छा नहीं जताएंगे। केवल एक चीज़ की मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि दिनेश सिंह जी और उनकी पत्नी को दुआ, प्रार्थना, वंदना, प्रेयर, भाई अलग अलग धर्म के मानने वाले हैं, हिंदू धर्म भी है, मुस्लिम धर्म भी है, ईसाई धर्म भी हैं, ठीक है। यहाँ पे सभी लोग अनपैसिव के फाउंडर हैं। तो हम चाहते हैं कि आप केवल उनके लिए दुआ करें, प्रार्थना करें कि वो ठीक हो जाएं, उनको कोई और दिक्कतें ना हो, क्योंकि ये हमारे अनपैसिव के एक फाउंडिंग मेंबर हैं। हम उनकी फैमिली, हम लोग फैमिली, मतलब कहा जाए तो एक ही फैमिली के हिस्सा हैं, अनपैसिव के ही हिस्सा हैं। तो ये दुर्भाग्य से ऐसा हो चुका उनके साथ कल दिन में जो गुजरा है सैटरडे। तो इसलिए केवल मैं ये चाहूँगा कि आप लोग प्रार्थना करें। तो चलिए अब हम कुछ जानकारी, इन्फॉर्मेशन, अपडेट्स के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आप लोग इकोसिस्टम में आप लोग जब गए तो आप लोगों ने बहुत सारे सवाल किए, मैसेज भी आया काफ़ी लोगों का। कॉल मैंने किसी की नहीं ली, जो बात है साफ, मैंने कल ही बोल दिया था कि कॉल किसी का नहीं ले पाएंगे। मैसेज पे आप हमसे जानकारी लीजिए, व्हाट्सएप पे, नहीं तो आप यूट्यूब पर जा कर के सारी चीज़ें लीजिए। मैं बहुत ही इत्मीनान और सुकून से बताता हूँ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग कोई भी छेड़छाड़ ना करें इकोसिस्टम के अंदर, चाहे वो पासवर्ड हो, चेंज करना हो, चाहे वो प्रोफाइल नेम हो, चाहे वो इंडिया सिग्नेचर, क्योंकि पॉपअप मैसेज में बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है। फिर से आप पढ़ लीजिए, आप जो भाषा बहुत ही आसानी, बहुत ही सरल तरीके से जो समझते हैं, आप उस भाषा में उसको चेंज करके उसको आप पढ़ सकते हैं और चार लोगों से राय मशवरा की है क्या ये चीज़। क्योंकि इंग्लिश में कुछ और चीज़ लिखा हुआ है, हिंदी में करेंगे तो कुछ और चीज़ समझ में आएगा, तमिल में कुछ और, मराठी में कुछ और, पंजाबी में कुछ और अलग अलग और बहुत सारी भाषाएं। तो उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि
OES पर सारी चीज़ें आएंगी, उसमें ये लिखा हुआ है, यानी कि सारी चीज़ें, प्लस 2 हफ्ते के बाद सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, कपल ऑफ वीक ये भी लिखा हुआ है। 2 हफ्ते के बाद क्या पासवर्ड चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि कल भी मुझे एक मैसेज आया था कि, और कॉल भी आई थी वो पुराने हमारे फ्रेंड सर्किल के हैं, समझ लीजिए थोड़ा सा दूर हैं, यूपी से ही हैं। तो उन्होंने पूछा कि उनके पति देव ख़त्म हो चुके हैं, उनकी पत्नी के नाम से वो आईडी ट्रांसफ़र करना है, तो क्या नाम उसमें चेंज कर लें। तो मैंने उनको यही बताया कि 15 दिन का जब उन्होंने बोला है तो 15 दिन के बाद। तो इस तरीके का या और भी किसी तरीके का कोई भी मामला हुआ है तो आप 15 दिन के बाद, यानी लिखा जो है मैं वो बता रहा हूँ, हो सकता है कि 14 दिन और 13 दिन में आ जाए, और हो सकता है कि 17 और 20 दिन में भी आए ये चीज़ चेंज करने के लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि जब तक अपडेट ऑफिशियल ना आ जाए, यानी कि पॉपअप मैसेज भी दे सकते हैं या किसी और ज़रिए से, ऐश सर हम सभी लोगों को ये बताएंगे कि अब आप जाइए और इकोसिस्टम खोलिए। इकोसिस्टम खोलने के बाद आप चाहे पासवर्ड चेंज करिए, चाहे प्रोफाइल नेम चेंज करिए, चाहे NDA सिग्नेचर, ये सब कुछ आप कर सकते हैं, ठीक है। तब आप लोग कुछ करें, वरना कुछ भी हो सकता है। कुछ मतलब आपने कुछ किया और आप इत्तेफाक से कुछ हो गया, किसी ने कुछ किया नहीं है। ये अच्छाई है कि जो भी कुछ करना चाहता है तो पहले एक बार किसी ना किसी से जानकारी ले रहा है, अच्छी बात है, पर करिए मत, कुछ भी मत करिए, आप बिल्कुल से मत करिए। और आप बिल्कुल टेंशन ना लें, कोई दिक्कत नहीं है, आपको सब कुछ करने को मिलेगा। कोई भी जल्दबाजी ना करें, और साथ ही काफ़ी प्रोडक्ट भी उसमें हमें नहीं दिख रहे हैं, यानी कि डैशबोर्ड और ओ फाउंडर वो भी नहीं दिख रहा है। और हाँ, 1-2 लोगों ने तो मुझे कल की डेट में ofounder.net का स्क्रीनशॉट भेजा, बोले लॉगिन नहीं हो रही है, तो अभी उसमें भी नहीं हो रहा है। उसके बारे में भी आप ज़्यादा परेशान ना हो सकता है कि 15 दिन के बाद जब ये मामले के लिए बोला जा रहा है, कपल ऑफ वीक 2 हफ्ते बाद, तो हो सकता है वो भी ठीक हो जाए, तो उसके लिए परेशान ना हो। उसके बाद जब अपडेट आ जाए, यानी कि ये प्रोफाइल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी ना, जो प्रोडक्ट हैं, ये जो प्रोडक्ट नहीं हैं, नहीं दिख रहे हैं, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट अपडेट हो रहे हों। समझ लीजिए, ये और अपडेट हो रहे हों, और जब ये आएंगे तो हो सकता है कि हमको एक नए तरीके से देखने को मिल भी सकता है। और फिर जब ये 15 दिन के बाद, जब इसमें बोला गया है कि 15 दिन के बाद, कपल ऑफ वीक के बाद आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे, तो इसके बाद एक चीज़ और निकल करके आती है कि आपको हफ्ते 10 दिन के लिए एक टाइम दिया जाएगा कि आप 10 दिन में ये सारी चीज़ें कर लीजिए। फिर उसके बाद हो सकता है कि कुछ और चीज़ें हमें उसमें देखने को मिल सकती है। अब वो क्या चीज़ें हो सकती हैं, वो जब आएगा वक्त तब आप देखिएगा, ठीक है। जब आप उसको देखेंगे तब आपको समझ में आएगा। अभी से किसी चीज़ के बारे में कहना अच्छी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ कहावत है कि लय मारे के नाम नहीं, दय मारे के नाम। इसका मतलब है कि हम किसी बच्चे को खूब खिलाते हैं, खूब टहलाते हैं, दुलार करते हैं, और इत्तेफाक से वो बच्चा हमारे हाथ से कहीं गिर जाए या उसको चोट लग जाए, तो पूरा घर आपको, दिमाग आपका चाट लेगा कि आपने मेरे बच्चे को गिरा दिया, आपने ये कर दिया। यानी कि हमने जो 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने उसको खिलाया, दुलार किया, उसका नाम नहीं होगा। लेकिन एक दिन इत्तेफाक से, वो भी गलती से,
जानबूझकर नहीं, गलती से ऐसा हो जाए तो उसमें आपको बुरा भला कहने लगेंगे उनके परिवार वाले, समाज वाले, घर वाले। तो इसलिए मैं कहूँ इत्तेफाक से अब वो चीज़ ना हो तो ये भी अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए बिल्कुल ये है कि ये जो 15 दिन का वक्त मिला है आपको, इसमें आप लोग को जब आ जाएगा तो जितनी जल्दी हो सकेगा, यानी कि जब अपडेट आ जाएगी कि हाँ आप कर सकते हैं, तो जिन लोगों को सबको नहीं, जैसे कि मुझे नहीं करना या और बहुत सारे लोग हैं उनको नहीं करना, यानी मान के चलिए कि इंडिया के अंदर अगर 6 से 7 लाख लोग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 या 20 हज़ार लोग होंगे जिनको कुछ ना कुछ चेंज करना होगा, बस। बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं करना, पर लेकिन जब बताया जाए अपडेट लेते रहिए, क्योंकि ये भी हो सकता है कि 15 दिन के बाद बोला गया है, इत्तेफाक से अगर वो जल्दी हो जाएगा तो 10-12 दिन में भी आ सकता है, और इत्तेफाक से अगर थोड़ा सा लेट भी होगा तो 17-18 दिन 20 दिन भी लग सकता है। तो इसके लिए परेशान मत होइए, जब आएगा तब आपको बताया जाएगा और आप जा करके बहुत आसानी से ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे ही ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी हफ्ते 10 दिन में, तब या उसके आगे या उसके पीछे बात की चीज़ है, कुछ और चीज़ें मिलेंगी, फिर उसको हम लोग करेंगे। तो उम्मीद है ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ, आपका दोस्त कफील अहमद अंसारी बिस्मा प्रोडक्शन से। जय हिंद, जय भारत।